वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर 1 जो कि आपके नवंबर टू दिसंबर 2023 के बायो मंथली टेस्ट के लिए है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, जो टाइमिंग है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए वो हमें 40 मिनट्स की दी जाएगी और जो पेपर है हमारा वो 20 मार्क्स का आएगा। ठीक है, जो पार्ट ए है इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है व्हाट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन यूजिंग वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की जो है वो क्या होगी इसमें से। तो बच्चों, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है आपकी एक्स वाई, ठीक है, को आप उल्टा कर दो जो कि हो जाएगी वाई एक्स। ठीक है, तो ये जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट। तो एक पॉइंट से कितनी लाइंस जो है वो पास की जा सकती है। तो बहुत सारी लाइंस पास कर सकते हो, तो आंसर हो जाएगा इंफिनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 4:7। इसमें से कौन सा जो है वो 4:7 के इक्वल है। कर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये 2 की टेबल से कटिंग कर रहे हैं। 2 1 2, 2 4 8। यहाँ पर 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, उसके बाद जो है ये कटिंग नहीं होगा तो ये इतना ही रह जाएगा, ये 4:7 के इक्वल नहीं आया। यहाँ पर करते हैं 7 4 28, 7 7 49, ये 4:7 के इक्वल आ गया, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है एन एंगल ऑफ 80 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। तो 90 डिग्री से कम का कोई भी एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होता है, जिस वजह से ये ट्रू है। एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बिल्कुल सही है। पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि जितने भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, जबकि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड जो है वो इक्वल होती है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में दो साइड तो ऑब्वियसली इक्वल है ना। जबकि अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल को बोलूं कि हर आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये साइड जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। बट यहाँ पर हमसे पूछा किया गया है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है, एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अ ट्राइंगल हैज डैश वर्टेक्सेस। इस एक ट्राइंगल में कितने वर्टेक्सेस होते हैं, 3, 1 2 और 3। ठीक है, तो 3 वर्टेक्सेस होते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12 32। तो 12 और 32 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है, कटिंग कर दोगे इसे। ठीक है, 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 3 6, 2 8 16। तो 3:8 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ डजन बनाना इज ₹50। तो एक दर्जन बनाना जो है वो 50 रुपीज का आता है। तो डी डजन बनाना कितने का आएगा। तो 50 को आप डी से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 50 को जब आप डी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 50D। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि पार्ट बी से है। यहाँ पर हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि आपको एक इमेज दी गई है। ठीक है, इसमें आपने बताना है कि GEM पर जो है ना, इसमें कितने पॉइंट जो है वो लाई करते हैं, यानी जो ट्राइंगल का बॉर्डर है उस पर कितने जो है वो पॉइंट जो है वो लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक ए पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम पहले वाले का आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक जी पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ए पॉइंट लाई कर रहा है, उसके बाद ई पॉइंट है, फिर सी पॉइंट है, फिर एम है। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है वो लाई कर रहे हैं। दूसरा है इन द इंटीरियर ऑफ GEM। GEM के अंदर कौन कौन से पॉइंट जो है वो लाई कर रहे हैं, एक P है, एक X है और D है। ठीक है, पॉइंट P, पॉइंट X एंड पॉइंट D। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया गया है कि जो एंगल्स हमें दिए गए हैं उसे हमने क्लासिफाई करना है कि वो एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है या स्ट्रेट एंगल है। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम का होता है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का होता है। अगर वो 90 डिग्री का है तो वो राइट एंगल कहलाएगा, जबकि अगर 180 डिग्री का है तो वो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। क्लियर है, 101 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा का है, जिस वजह से ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इसके बाद 62 डिग्री 90 डिग्री से कम का है, ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। 180 डिग्री जो है एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, इसको हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे।
स्ट्रेट एंगल 90 डिग्री जो है वो 90 डिग्री यानी कि एल शेप जो है वो बनेगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका राइट एंगल। पार्ट सी से है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। इसमें आपको एक इमेज दी गई है जिसमें आपने जितने भी वर्टेक्सेस हैं, एंगल्स हैं, साइड्स हैं, डायगोनल्स हैं, वो आपने बताना है कि जो LMNO क्वाड्रिलेटरल है इसमें कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्टेक्सेस की बात करते हैं। तो वर्टेक्सेस जो है वो यहाँ पर कितने हैं, वर्टेक्सेस है हमारे L, M, N एंड O, जो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, L, M, N, O, ठीक है। इसके बाद हम लोग एंगल्स की बात करते हैं। तो एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल O, ठीक है, एंगल M, एंगल L और एंगल N, ठीक है, यानी वही एंगल OLMN, ठीक है। उसके बाद फिर जो साइड्स हो गए, इसके साइड्स कौन कौन से हैं, तो इसके साइड्स हैं ON, ठीक है, ये जो आपको साइड दिया गया है ON, MN, LM और LO, ठीक है। तो यहाँ पर ON हो गया, MN, फिर हो गया आपका ML और फिर हो गया LO, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आ गया डायगोनल्स। डायगोनल्स जो है वो कौन कौन से हैं हमारे पास, डायगोनल्स ये वाले होते हैं, ठीक है, एक ये वाला है, दूसरा ये वाला। तो हमारे पास हो गया डायगोनल OM और NL, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है हमने यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें जो है वो दिया गया है कि ये जो टर्म्स है वो प्रोपोर्शन में है, ठीक है। 25x हो गया यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आ गया 15:6 होता है। इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई का 6, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा x और 15, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई 15 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है यहाँ पर, इसको हम सिंपल जो है वो यहीं पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं तो कटिंग हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, और ये x आ गया, ठीक है। इसके बाद अब इसकी कटिंग करते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है, और फिर यहाँ पे 5 बच गया हमारा, 5 5 जा 25, 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो जाएगा 10, यानी कि x हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि 1 kg एप्पल का कॉस्ट 45 रुपीज है, तो 7 kg एप्पल जो है वो कितने का आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, ठीक है। 1 kg एप्पल्स का कॉस्ट क्या है, ₹45, ठीक है। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ 7 kg एप्पल्स जो है वो कितने का हो गया, 45 मल्टीप्लाई 7, 1 kg से 45 का और 7 kg चाहिए, ठीक है। अब 45 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 115 रुपीज के 7 kg एप्पल आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ 7 kg एप्पल्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, ₹315, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट।